महाभारत के युद्ध में एक ऐसा योद्धा था जिसकी वीरता, साहस और बलिदान ने इतिहास में अमर स्थान प्राप्त किया। यह कहानी है अभिमन्यु की, जो मात्र 16 साल की उम्र में युद्ध के मैदान में ऐसे कारनामे कर गया जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। आइए जानते हैं अभिमन्यु की कहानी, जो एक सच्चे योद्धा और आदर्श पुत्र की मिसाल है। अभिमन्यु का जन्म तब हुआ जब महाभारत के युद्ध की छाया अभी बहुत दूर थी। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र के रूप में अभिमन्यु का जन्म हुआ। जब सुभद्रा गर्भवती थी तब एक दिन अर्जुन उन्हें युद्ध के विभिन्न रणनीतियों के बारे में बता रहे थे। उस समय अर्जुन ने सुभद्रा को चक्रव्यूह के रहस्य के बारे में बताया। अर्जुन बोला, सुभद्रा, युद्ध के मैदान में कई प्रकार के व्यूह बनाए जाते हैं, लेकिन सबसे कठिन और घातक होता है चक्रव्यूह। इसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि इसमें कई परतें होती है। सुभद्रा बोली, क्या इसे तोड़ा जा सकता है? अर्जुन, हाँ, इसे तोड़ने के लिए विशेष ज्ञान की और धैर्य की आवश्यकता होती है। सबसे पहले व्यूह के अंदर प्रवेश करना होता है, फिर उसे भेदते हुए बाहर आना होता है। अगर उसमें कोई फंस जाए तो उसका बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन सुभद्रा को नींद आ गई और अर्जुन ने अपनी बात पूरी नहीं की। अभिमन्यु, जो सुभद्रा के गर्भ में था, उसने यह आधा ही ज्ञान सुना। उसे चक्रव्यूह में प्रवेश करने की जानकारी मिली, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर निकलने का ज्ञान उसे नहीं पता चला। समय बीता और अभिमन्यु युवा हो गया। वह अर्जुन की तरह महान धनुर्धर और वीर योद्धा बना। महाभारत का युद्ध छिड़ गया। कौरवों और पांडवों के बीच भयानक लड़ाई हो रही थी। एक दिन महाभारत के युद्ध में कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की। ये एक ऐसी रणनीति थी जिसे तोड़ना लगभग असंभव था। उस दिन अर्जुन, जो पांडवों का सबसे बड़ा धनुर्धर योद्धा था, युद्ध के किसी अन्य मोर्चे पर था। ऐसे में अभिमन्यु ने स्वयं चक्रव्यूह तोड़ने का निर्णय लिया। युधिष्ठिर बोला, अभिमन्यु, ये चक्रव्यूह बहुत ही घातक है, क्या इसे तुम सच में तोड़ पाओगे? अभिमन्यु, ताश्री, मुझे पिताश्री से चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं इसे तोड़ने का प्रयास करूंगा, चाहे मुझे अपना जीवन ही क्यों ना देना पड़े। अभिमन्यु ने बिना किसी संकोच के रथ में प्रवेश किया और चक्रव्यूह की ओर बढ़ता चला गया। उसका हौसला और वीरता देखकर सभी दंग रह गए। अभिमन्यु ने अपने अद्वितीय कौशल और साहस का प्रदर्शन करते हुए चक्रव्यूह के विभिन्न परतों को भेद दिया। अभिमन्यु ने एक के बाद एक सभी परतों को पार कर लिया। उसने कौरवों के महान योद्धाओं को पराजित किया और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता गया। लेकिन चक्रव्यूह के सबसे अंदरूनी हिस्से में कौरवों के महारथी योद्धाओं ने उसे घेर लिया। द्रोणाचार्य, कर्ण, दुशासन, दुर्योधन और अन्य कौरव योद्धा मिलकर अभिमन्यु पर हमला कर दिया। अभिमन्यु घायल अवस्था में बोला, मैं जानता हूँ कि मेरा अंत निकट है, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मैं पांडवों का पुत्र हूँ और मैं वीरता के साथ लड़ूंगा। अभिमन्यु ने अकेले उन सभी योद्धाओं से युद्ध किया। वह घायल हो चुका था, उसके सभी हथियार खत्म हो चुके थे, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटा। अंततः अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुआ, लेकिन उसने अपनी वीरता और अदम्य साहस से कौरवों के दिल में भय पैदा कर दिया। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद युद्ध के मैदान में सन्नाटा छा गया। पांडव पक्ष में शोक की लहर दौड़ गई। अर्जुन, जो युद्ध के किसी अन्य मोर्चे पर था, वह वापस लौटा तो उसे अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला। अर्जुन के हृदय में आग जल उठी और उसने प्रण लिया कि वह जयद्रथ का वध करेगा, जो अभिमन्यु की मृत्यु का मुख्य कारण था। अर्जुन बोला, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, कल के सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करूंगा। यदि ऐसा नहीं कर पाया तो मैं स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। इस प्रतिज्ञा ने युद्ध को और भी घातक बना दिया। अगले दिन अर्जुन ने अपने प्रण को पूरा किया और जयद्रथ का वध किया। अभिमन्यु का बलिदान महाभारत की सबसे मार्मिक घटनाओं में से एक है। वह केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक ऐसा पुत्र था जिसने अपने पिता के सम्मान और अपने धर्म के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। उसकी कहानी हमें सिखाती कि साहस, समर्पण और कर्तव्य का पालन ही सच्चे योद्धा की पहचान है। अभिमन्यु का जीवन और मृत्यु हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, एक सच्चा योद्धा कभी हार नहीं मानता। वह अंत तक लड़ता है और अपनी आखिरी सांस तक अपने धर्म का पालन करता है। तो दोस्तों, ये थी अभिमन्यु की वीरता और बलिदान की कहानी। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर से महाभारत की किसी रोचक कथा के साथ मिलते हैं। तब तक हरे कृष्णा।